Hello students, welcome to Easy Knowledge online classes. I am Bhavani Singh and today's topic is Ashoka after the Kaling War. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अशोका के एम्पायर कितना बड़ा था, ह्यूज एम्पायर के बारे में, एक ब्रूटल बैटल ऑफ कलिंगा के बारे में, कलिंग की लड़ाई के बारे में, और उसके बाद किस तरह से हृदय परिवर्तन होता है, हार्ट चेंज हो जाता है अशोक का, और अशोक की जो बैटल पॉलिसी थी उसे अशोक बदल देते हैं धर्म पॉलिसी में, धम्मा पॉलिसी में, और नॉन वायोलेंट हो जाते हैं। तो आफ्टर द कलिंग वॉर हम अशोक का जो एरा है, जो अशोक का पीरियड है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर द कलिंग वॉर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 फीचर्स या 4 टॉपिक हम इसमें कह सकते हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है अडॉप्शन ऑफ धम्मा एंड धर्मा। अडॉप्शन ऑफ धम्मा, अशोक ने किस तरह से धर्म को अपनाया, युद्ध की जगह धम्म को अपना लिया, धर्म को। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, किस तरह से अशोक ने बौद्ध रिलीजन का प्रचार प्रसार किया। थर्ड होगा रॉक एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, अशोक ने अपने आदेश लिखवाए, अभिलेख लिखवाए शिलालेखों पर, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। और अचीवमेंट्स, अशोक की उपलब्धियाँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ धम्मा, डेफिनेशन क्या है, धम्म कहा गया है इसे, धर्म को ही धम्म कहा गया है। धम्म इज़ ए प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत, संस्कृत का ही जो प्राकृत रूप है उसका शब्द है धम्म, और जिसका अर्थ होता है धर्म। शुद्ध संस्कृत में जिसका अर्थ होता है धर्म, लॉ, नियम जिसे हम कहते हैं। और ये प्राकृत जो फॉर्म है उसमें इसे धम्म कहा जाता है। जो अशोक के टाइम प्राकृत लैंग्वेज चलती थी, मागधी, खरोष्टी, तो ये जो अलग अलग स्क्रिप्ट बनी हुई थी उसमें प्राकृत स्क्रिप्ट में धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे संस्कृत में इसका अर्थ है धर्म। अकॉर्डिंग टू अशोका धम्मा वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। अब देखिए धम्म का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ धम्म। तो अकॉर्डिंग टू अशोका धम्म वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस, धम्म धार्मिक सहिष्णुता पे आधारित है। रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, जो बड़े लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट इसमें की जाती है, या ऐसा बल दिया गया कि बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करनी है। केयर फॉर द ओल्ड वंस, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी देखभाल करनी है। काइंडनेस टुवार्ड्स द नीडी, और जो नीडी जो लोग हैं उनके प्रति दयालुता रखनी है, प्योरिटी रखनी है, शुद्धता रखनी है, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई या सत्यता रखनी है। नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, और किसी भी तरह से जो एनिमल्स हैं उनको मारना नहीं है। ये अशोक का धर्म है। अशोक ने कलिंग बैटल के बाद इस पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था, और लोगों में प्रचार प्रसार इसका किया। ही सैड नो टू वायलेंस, अशोक ने कहा कि किसी भी तरह का वायलेंस अब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। ही एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, और इस तरह से अशोक ने अहिंसा का जो मार्ग था, नॉन वायलेंस का जो पाथ है, उसे अपना लिया। एंड ही गैव अप वॉर, और उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया। द धर्मा प्रिंसिपल, देखिए बेसिकली धर्मा में 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं। जो अशोक का धम्म या अशोक का जो धर्म है उसके 5 सिद्धांत मुख्यतः माने जाते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा, किसी भी तरह से किसी जीव को परेशान ना करना, हिंसा ना करना। सेकंड, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट, कि सभी तरह के जो सेक्ट हैं, सेक्ट मतलब संप्रदाय या धर्म, उन सभी संप्रदाय या धर्म के प्रति सहिष्णुता रखना, मीन्स उनका रेस्पेक्ट करना, सभी धर्मों का। ओबीडियंस टू पेरेंट्स, थर्ड जो प्रिंसिपल है धर्म का वो है ओबीडियंस टू पेरेंट्स, मीन्स बड़े लोग या हमारे जो अभिभावक हैं उन सभी के प्रति हम आज्ञा पालन का भाव रखें। रेस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, टीचर्स एंड प्रीस्ट, हम रेस्पेक्ट रखें, ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट करें, टीचर्स की, अपने गुरुजनों की, और प्रीस्ट जो पंडित वगैरह होते हैं, पादरी जो होते हैं, पंडित, यहाँ प्रीस्ट पंडित के लिए यूज़ किया गया है, उनके लिए हम रेस्पेक्ट का एक फीलिंग रखें, भाव रखें। फिफ्थ जो है लिबर्टी टुवार्ड्स फ्रेंड्स
लिबरलिटी, उदारता रखें अपने मित्रों के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति लिबरल रहें हम। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, मीन्स जो सर्वेंट्स हैं उनके प्रति हम मानवता का भाव रखें, मीन्स उनका ह्यूमन ट्रीटमेंट रखें। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, किस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, फिर उन्होंने पॉलिसी लागू की अपने एम्पायर में, धम्म और धर्म का प्रचार किया। उसी तरह से उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपनाया और सब देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अशोका बिल्ट श्राइन एंड मोनेस्ट्रीज एंड इंस्क्राइब्ड बुद्धिस्ट टीचिंग ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन मैनी प्लेसेस। अशोका बिल्ट श्राइन्स, अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी श्राइन्स बनाई, मीन्स जो पवित्र जगह होती है, पावन जो जगह होती है, इस तरह के मंदिर जैसी जगह बनवाई, और मोनेस्ट्रीज बनवाई जो भी मंदिर ही होते हैं, एंड जिनमें बुद्धिस्ट जो सेंट होते हैं वो रहते हैं, उनको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। एंड इंस्क्राइब्ड बुद्धिस्ट टीचिंग ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन मैनी प्लेसेस, और बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्धिस्ट जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके शिक्षाओं को इंस्क्राइब करवाया रॉक्स पे और पिलर्स पे, चट्टानों पे और पिलर्स पे कई जगह। ही सेंट मिशनरीज़ टू कंट्रीज़, उन्होंने वेरियस कंट्रीज़ में मिशनरीज़ को भेजा, वेरियस कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरीज़ को भेजा। हिज ओवन सन कुणाल बिकेम ए मॉन्क एंड कैरिड बुद्धिज्म टू श्रीलंका, और उन्होंने अपने सन कुणाल को बिकेम ए मॉन्क, जो एक मॉन्क बन गया था, जो एक साधु बन गया था, बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्ध साधु बन गया था, अशोक का जो सन है कुणाल, एंड कैरिड बुद्धिज्म टू श्रीलंका, और ये बुद्धिज्म को श्रीलंका लेकर के गया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया। A number of Buddhist monks were sent across India and other countries like Afghanistan, Syria, Persia, Greece, Italy, Thailand, Vietnam, Nepal, Bhutan, Mongolia, China, Cambodia, Laos and Burma to spread Buddhism। कितने देशों के नाम दे रखे हैं, ये सभी देशों में बुद्धा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा और बुद्धिस्ट धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इन सभी देशों में अफगानिस्तान, सीरिया, पर्सिया, ग्रीस, इटली, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, भूटान, मंगोलिया एट्सेट्रा कंट्रीज़। नेक्स्ट जो एडिक्ट और इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका ने बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने एम्पायर में एडिक्ट और इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, शिलालेखों का निर्माण करवाया। एडिक्ट क्या है? सबसे पहले एडिक्ट की डेफिनेशन है, एडिक्ट है राजा के आदेश। एन एडिक्ट इज़ ए लॉ और एन अनाउंसमेंट ऑफ लॉज। एन एडिक्ट इज़ ए लॉ, एडिक्ट एक लॉ है, एक कानून है, और एक अनाउंसमेंट है, कानूनों का ही एक अनाउंसमेंट है, एक घोषणा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एडिक्ट जो राजा के आदेश थे, अशोक के आदेश थे, उनको एडिक्ट कहा गया है। एन इंस्क्रिप्शन इज़ ए टेक्स्ट, और इंस्क्रिप्शन एक ऐसे टेक्स्ट हैं, ऐसे लेख हैं जो कार्व किए जाते थे लेटर्स सॉलिड सरफेस पे, मीन्स पिलर्स पे, जो रॉक्स होती थी, चट्टान होती थी, उनके ऊपर टूल्स की हेल्प से इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे खोद करके, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख रहे हो। इस तरह के इंस्क्रिप्शंस अशोक ने लिखवाए अपने सामान्य नागरिकों के लिए, और इन पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म की टीचिंग्स लिखवाई, जिनका लोगों को पालन करना था अपने एम्पायर में। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, शिलालेख अशोक ने लिखवाए। द इंस्क्रिप्शन रिवॉल्व अराउंड ए फ्यू रिकरिंग थिंग्स। देखिए कुछ थीम्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके चारों तरफ घूमते हैं ये इंस्क्रिप्शंस। कहने का मतलब इन इंस्क्रिप्शन में टॉपिक क्या था, कौन से टॉपिक थे जो बार बार इन इंस्क्रिप्शन में देखे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार इन इंस्क्रिप्शंस में, इन अभिलेखों में आते हैं। जैसे अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, कि अशोक किस तरह से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं, हिंदू रिलीजन से अशोक बुद्धिस्ट बन जाते हैं, तो इसके बारे में इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज़्म, इसके बारे में भी बताया गया कि किस तरह से अशोक ने बौद्ध रिलीजन का प्रचार प्रसार किया। हिज मॉरल एंड रिलीजियस प्रिसेप्ट्स, और जो नैतिक और धार्मिक जो नियम थे
उनके बारे में बताया है कि अशोक ने किस तरह के नैतिक और धार्मिक नियम बनवाए थे लोगों के लिए जिनको एडॉप्ट करना था। एंड सोशल और एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम, और किस तरह के सोशल और वेलफेयर एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अशोक के एम्पायर में, इन सब के बारे में इन इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है। पिक्चर में हम देख रहे हैं सारनाथ पिलर, इस तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अशोक ने अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। हम जब एम्पायर, हमने पिछली बार देखा था अशोक का एम्पायर होल मतलब इंडिया में, और ऊपर हम मैप में अफ़गानिस्तान भी देखते थे, अफ़गानिस्तान तक एम्पायर बना हुआ था। तो इस तरह से अशोक ने बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस बनाए यूपी, बिहार, असम, अफ़गानिस्तान तक। तो उनमें एक फ़ेमस ये सारनाथ का पिलर है। इंस्क्रिप्शन सभी फेमस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है सारनाथ पिलर यूपी का। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, और इसी में से हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो लिया गया है। अब हम लीगेसी के बारे में देखेंगे कि अशोका की लीगेसी क्या है, अशोका की विरासत की जो अशोका को और ज़्यादा फेमस बनाती है। देखिए कुछ सिंबॉलिक लीगेसी है अशोका की, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड द फेमस लायन कैपिटल, कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो फेमस हमारा अशोक स्तंभ है, लायन कैपिटल है, ये अपनाया है। कहाँ से? जो सारनाथ का पिलर है उसी से लिया गया है, जो अशोक ने बनाया था। तो ये एक अशोका की विरासत है, अशोका को लोग आज भी याद करते हैं, जो अशोका को ग्रेट बनाती है, कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडोप्ट किया अशोका का जो लायन कैपिटल है, जो सिंह स्तंभ जो बना हुआ है, और इसे सारनाथ के पिलर से लिया गया है, जो आज हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है। इंडिया के फ्लैग में भी आप इसी तरह से देख सकते हो। आफ्टर अशोकाज डेथ इन 232 BC, अशोका की डेथ 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कममोरेट अशोका बाय यूजिंग हिज पर्सनल चक्र। तो उसी तरह से इंडिया के जो लोग हैं अशोक की याद में या स्मारक में या उनको याद करने के लिए जो अशोक चक्र है उसे अपना लेते हैं इंडियन फ्लैग में। इट कैन स्टिल बी सीन टुडे ऑन द इंडियन फ्लैग, जिसे आज भी आप इंडियन फ्लैग में देख सकते हो इस अशोक चक्र को। द वर्ड चक्र इज संस्कृत, और जो चक्र जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब है साइकिल और ए रिपीटिंग प्रोसेस, कि ये एक साइकिल, एक चक्र को दर्शाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंडिया की जो प्रोग्रेस है, या लोगों की ऐसी इच्छा है कि इसी तरह से हमारा देश प्रोग्रेस करता रहे, एक प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है ये चक्र, इस वजह से इसे नेशनल फ्लैग में जगह दी गई है। अशोकाज व्हील ऑफ लॉ, अशोक चक्र के बारे में। अशोकाज चक्र इज आल्सो नॉन एज द व्हील ऑफ द धर्मा। अशोक चक्र को धर्म के चक्र के रूप में भी जाना जाता है। एंड इट सिम्बोलाइज द 24 वर्च्यू इन बुद्धिज्म। और ये जो 24 इसमें जो एरे जो तिल्लियाँ बनी हुई है वो सिंबलाइज करती है, जो प्रतीकात्मक तरह से बनी हुई है। और वो किसका प्रतीक है? बौद्ध रिलीजन में जो 24 वर्च्यू हैं, 24 सद्गुण हैं, 24 जो सद्गुण दे रखे हैं, उन्हीं को सिंबलाइज करती है, उन्हीं के प्रतीक के रूप में ये बनाई गई है। सम ऑफ दीज, और इन्हीं 24 वर्च्यूज़ में से कुछ हैं, जैसे लव, पैशंस, धैर्य रखना, पीसफुलनेस, शांति है, करेज, साहस है, जस्टिस, न्याय है, मर्सी, दया है। तो इस तरह से अशोक की लीगेसी है, जो आज भी हमने अपने नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग में अपना रखी है, जो ये प्रूव करती है कि अशोक एक ग्रेट एम्परर थे। कंक्लूजन में हम देखेंगे, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज अशोका शो ग्रेट प्रॉमिस इन द फील्ड ऑफ वेपनरी स्किल्स एज वेल एज अकेडमिक्स। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज, कि अपने बचपन से ही अशोक शो ग्रेट प्रॉमिस इन द फील्ड ऑफ वेपनरी स्किल्स, कि उनकी स्किल जो वेपनरी स्किल्स है, हथियारों को चलाने की जो स्किल्स है, कुशलता है, दक्षता है, उसको देखा जा सकता है उनके बचपन से ही। एज वेल एज अकेडमिक्स, उसी के साथ उनका जो अकेडमिक्स था, जो पढ़ने का जो ज्ञान था एक छात्र के रूप में, वो भी उसी तरह से था। मीन्स दोनों में ही वो आगे थे, वेपनरी स्किल्स में और अकेडमिक्स में। आल्दो अशोका वाज नॉन एज क्रूअल अशोका, but he felt that he was the cause of the destruction which made him turn away from war and adopt Buddhism. Although Ashoka was known as cruel, देखिए वैसे तो अशोका को क्रूअल रूलर के रूप में देखा जाता है, लेकिन कलिंग वॉर से, कलिंग बैटल से
पहले, जिसमें हम देखते हैं कि अशोक अपने दीपवंश और महावंश में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर वो बताते हैं कि अशोक अपने 99 ब्रदर्स को किल करते हैं, मार देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो रूलर कितना क्रूअल रहा होगा, कितना निर्दयी रहा होगा। उसी तरह से कलिंगा के बैटल में जो लैक्स ऑफ पीपल हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी क्रूअलिटी उस रूलर में रही होगी। लेकिन जिस तरह से वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं कलिंग बैटल के बाद, वो देखने लायक है, जो अशोक को ग्रेट बनाती है। तो इसी तरह से अशोक एक क्रूअल रूलर हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन देखते हैं कलिंगा बैटल में, उसके बाद वो एडॉप्ट करते हैं बुद्धिज़्म को, उनको बदल देती है ये चीज़ और वो एडॉप्ट करते हैं बुद्धिज़्म को। इनफैक्ट ही कैन बी क्रेडिट विथ मेकिंग द फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट टू डेवलप ए बुद्धिस्ट पॉलिसी। देखिए, वास्तव में उनको जाना जाता है, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो पहले ऐसे रूलर थे जिसने सीरियस अटैम्प्ट किए थे, बड़े ही गंभीर प्रयास किए थे बुद्धिस्ट पॉलिसी को डेवलप करने में। हम देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, दूसरे देशों में अपने मैसेंजर्स को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये रियल फैक्ट भी है कि आज जिन देशों में हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, उन देशों में बौद्ध धर्म पहुंचने का कारण, क्योंकि इंडिया में होता बौद्ध धर्म का प्रचार जन्म, तो इन देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है जो देखा जाता है, तो रियल ये अशोक ने ही किया था। बुद्धिज़्म रिसीव्ड ए सिग्निफिकेंट बूस्ट ऑफ पॉपुलरिटी, और बुद्धिज़्म जो हमारा धर्म है, बौद्ध जो धर्म है, उसको भी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली अशोक के बाद। क्यों? अशोक ने भी बुद्धिज़्म को कन्वर्ट कर लिया। उस समय एक ग्रेट रूलर था और उसने बुद्धिज़्म रिलीजन को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, तो इससे जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी इसका एडॉप्शन किया। थ्रू आउट हिज लाइफ अशोका द ग्रेट फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। अपने पूरे जीवन काल में अशोका ने अहिंसा की नीति का पालन किया, नॉन वायलेंस को अपना लिया। ही इज़ एक्लेम फॉर कंस्ट्रक्टिंग हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स एंड रिनोवेटिंग मेजर रोड्स थ्रू आउट इंडिया। उसी के साथ अशोक ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, एनिमल्स के लिए भी, लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और रिनोवेट करवाए, सड़कों का निर्माण भी करवाया और पुनर्निर्माण भी करवाया, पूरे इंडिया में सड़कें बनवाई। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन अशोका केम टू बी नोन एज धम्मशोक, और इसी बदलाव के बाद अशोक को धम्मशोक कहा गया, मीन्स धर्म का पालन करने वाला, धम्म का पालन करने वाला अशोक। अशोका ट्राई टू मेक द लीव्स बेटर एंड अशोका इज़ ऑनर टुडे। तो इस तरह से अशोका ने लोगों को जीवन को सरल बनाने के प्रयास किए और इसी वजह से आज अशोक का सम्मान किया जाता है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि अशोक रियली एक ग्रेट रूलर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका धन्यवाद। नीचे जो बेल आइकन दिया गया है रेड कलर में, आप उसको प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हों और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम नेक्स्ट वीडियोस को बना सकें। तो हमारे चैनल इजी नॉलेज को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। धन्यवाद।